Food and drink cans can be constructed either as a 3-piece can or 2-piece container. अभी मैंने बताया था कैन मेकिंग प्रोसेस के आधार पे 3-piece कैन है और 2-piece कंटेनर है. तो 3-piece कैन जो होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी रोल्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ अ फ्लैट मेटल विद अ लॉन्गिट्यूडनल सीम. नाम ही बता रहा है 3-piece कैन है, मतलब हियर वी विल बी रिक्वायरिंग 3 शीट्स एक तरीके से बोलें, और 2-piece कैन है इसका मतलब हमें 2 शीट्स लगेंगी. ठीक है, तो 3-piece कंटेनर में क्या होगा कि हम एक सिलेंड्रिकल बॉडी बनानी है. अज्यूम करिए कि आपके पास एक पेपर है, आपने पेपर को फोल्ड किया है. पेपर को जब फोल्ड करते हो तो एक सिलेंडर जैसा बन जाएगा, ऊपर से ओपन नीचे से ओपन एंड इट विल फॉर्म अ सिलेंडर. तो वो जो फोल्डिंग किया वहाँ पे जहाँ पे 2 पेपर कांटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम उसकी सीमिंग कर देते हैं, तो इट विल फॉर्म अ बॉडी ऑफ द कैन. अगर हमने उसके ऊपर से और नीचे से ढक्कन और ऊपर से भी कैप लगा दिया तो दैट विल फॉर्म अ 3-piece कैन. और बात करें 2-piece कैन की तो हम एक ही आप अगेन अज्यूम करो कि आपके पास एक पेपर है एंड विथ अ रॉड आप उस पेपर के ऊपर प्रेशर लगाते हो तो वो कैसा शेप अज्यूम करेगा, रॉड का शेप अज्यूम करेगा, मीन्स वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा और उसकी बेस भी साथ में रहेगी. तो केवल और केवल आपको क्या लगाना रहेगा, ऊपर से कैपिंग करनी पड़ेगी. तो ये हो जाएगा 2-piece कैन मैन्युफैक्चरिंग. 3-piece कैन में हमें 3 शीट्स चाहिए और 2-piece कैन में हमें 2 शीट्स चाहिए. एक पूरा बॉडी बना लेती है और दूसरा उसका ऊपर का कैप. और 3-piece कैन में एक बॉडी बन रही है, नेक के लिए ऊपर वाली कैप के लिए अलग चाहिए और नीचे वाले बेस के लिए अलग चाहिए मेटल. So this will lead to the formation of the 3-piece can. We will discuss it in detail by using a diagram. So here is the 2-piece can. अभी जैसे मैंने बताया कि 2-piece can में क्या करना है, हमें एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर लेना है, उसके से प्रेशर लगाना है. तो वहाँ पे हम सर्कुलर रिंग्स लेते हैं जो कि प्रेशर अप्लाई करता है. फर्स्ट आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. वेट, this is the manufacturing of 2-piece can. I will show you. See, this is a aluminium sheet. ठीक है, ये पूरी क्या है, एल्यूमिनियम की शीट है. ठीक, अब इस एल्यूमिनियम शीट से हमने क्या किया है, सर्कुलर ब्लैंक काट लिया है. ठीक है, वी हैव कटेड द सर्कुलर ब्लैंक फ्रॉम दीज शीट. ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिल गया, सर्कुलर ब्लैंक. 2-piece कैन है, मैंने क्या बोला था कि एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर, जैसे कि हम यहाँ पे सर्कुलर डाइज बोलते हैं, उनको यूज़ करते हैं. अब हम क्या करेंगे, ब्लैंक को यहाँ पे रखेंगे एंड दीज रॉड विल अप्लाई द प्रेशर ऑन दी ब्लैंक. जो सर्कुलर रिंग्स हमने यहाँ पे कट की है, ये जो सर्कुलर रिंग हमने यहाँ पे कट की है, 4 सर्कुलर रिंग, दैट विल गो अंडर अ डाई और ये ऊपर से रिंग उस पर एक प्रेशर लगाएगी. प्रेशर लगाने के बाद आपको एक कप जैसा स्ट्रक्चर, तो ये आपका एल्यूमिनियम ब्लैंक यहाँ पे रखा है, ये पंच, आपको एक कप जैसा इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा. जैसा रॉड होगा वैसा आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा. तो यू विल गेट दीज टाइप ऑफ कप टाइप स्ट्रक्चर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर. ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोसेस है. मतलब अभी क्या हमने किया है, केवल ये मोटा मोटा अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले क्या किया, ब्लैंक कट किया. ब्लैंक के ऊपर कट करने के बाद हमने एक रॉड से उसके ऊपर प्रेशर लगाया है, इस रॉड से प्रेशर लगाया है और एक कप जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है. ठीक है,
लेकिन जो 2 पीस कैन होता है उसमें 2 तरीके के प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है ड्रॉ रीड्रॉ प्रोसेस और दूसरा होता है ड्रॉ एंड आयरनिंग प्रोसेस। और आप केवल ड्रॉ प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपने किया ब्लैंक को आपने जब यहाँ पे आपने ब्लैंक कट किया है। ब्लैंक कट करने के बाद इस प्लंजर से आप यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं। आपने ये जो ब्लैंक कट किया है अब आप यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं। तो जो लेट मी कम बैक टू द माई स्लाइड। ओके, फ्रॉम हियर आई विल एक्सप्लेन। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ब्लैंक कट किया था। ब्लैंक कट करने के बाद आपने उसके ऊपर प्रेशर लगाया। ये जो प्रेशर लगाना होता है फ्रॉम द प्लंजर, जो आपने प्रेशर लगाया ब्लैंक के ऊपर, सो दैट इट हैज़ assumed the shape of cup, इस प्रोसेस को हम ड्राइंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ड्राइंग। इस प्रोसेस में हम कैन की ये जो आपकी थिकनेस है, जो आपकी मेटल की थिकनेस है, वो ऑल्टर नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द हाइट, बट वी आर नॉट चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द मेटल। हमने मेटल की थिकनेस को ऑल्टर नहीं किया। दैट इज़ कॉल्ड एज द ड्राइंग प्रोसेस। अगर केवल एक ड्रॉ प्रोसेस करेंगे तो हमें जो कैन मिलेगा उसका डायमीटर ज़्यादा होगा फ्रॉम द बॉडी। अगर हमने एक ड्राइंग प्रोसेस की है तो जो हमें कैन मिलेगा उसका जो डायमीटर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द बॉडी। और अगर हम उसमें will again show you the image. Okay. सी यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हमने लिया ब्लैंक है। ब्लैंक को हमने एक कप जैसा स्ट्रक्चर मिला। ये कप जैसा स्ट्रक्चर जो बना उस प्रोसेस को हमने बोला ये ड्रॉ प्रोसेस है। इसमें जो हाइट होगी सिलेंडर की दैट विल बी लेस एज़ कंपेयर टू द डायमीटर, मतलब ये चौड़ा टाइप का एक सिलेंडर बना। अगर हमने इसमें फिर से प्रेशर अप्लाई किया, फिर से अगर हमने इसके ऊपर प्रेशर प्लंजर चलाया, रिमेंबर वी आर नॉट ऑल्टरिंग द थिकनेस ऑफ द कैन। फिर से हमने जब प्लंजर चलाया तो यहाँ पे क्या हुआ, इस सिलेंडर की हाइट बढ़ गई और डायमीटर कम हो गया। ठीक है, अगेन हमने प्लंजर चलाया, फिर इसकी हाइट बढ़ गई और डायमीटर कम हो गया। हाइट बढ़ती जा रही है और डायमीटर कम होता जा रहा है, लेकिन जो मेटल की थिकनेस है वो ऑल्टर नहीं हो रही है। ठीक है, तो दिस इज़ दी पहला स्टेप जो हमने किया, ड्रॉ किया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम दोबारा से ड्राइंग करते जा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं रीड्रॉ प्रोसेस। और इस प्रोसेस से जो कैन मैन्युफैक्चर होता है हम उसको बोलते हैं DRD कैन, मीन्स ड्रॉ रीड्रॉ प्रोसेस कैन। तो DRD कैन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन उसमें क्या होता है, जो शीट की थिकनेस होती है दैट विल नॉट गेट चेंज्ड। ठीक है, जो दूसरा प्रोसेस यूज़ करते हैं कैन मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको हम बोलते हैं ड्रॉ एंड वॉल आयरनिंग प्रोसेस। उसमें क्या होगा, सेम इसी से समझते हैं। ये हमने कप बना लिया, ये ब्लैंक से हमने कप बनाया, कप से हमने एक ड्रॉ किया, मतलब वी हैव ड्रॉ, ये एक कप हमने ड्रॉ किया। अब हमें अगर इस कैन की ये हाइट बढ़ानी है तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लंजर हम यहाँ पे एन्युलर रिंग्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये जो मेटल है, ये जो मेटल की वॉल मेटल है उसकी थिकनेस रिड्यूस हो जाएगी और वो एक्सटेंड हो जाएगा। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, मेटल की थिकनेस को रिड्यूस कर रहे हैं टू इंक्रीज द हाइट। We are stretching the metal by using the irons, so that will called as the draw and wall or iron process, that is DWI cans। समझ में आ गया। ड्रॉ रीड्रॉ कैंस क्या होते हैं, जिसमें कि हम कंटिन्यूसली प्लंजर से उसको प्लंज करते चलेंगे ताकि उसकी हाइट बढ़ती चले और डायमीटर शैलो होता जाए। लेकिन अगर हम
प्लंजर का यूज़ करके ना यूज़ करके, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम एन्युलर रिंग यूज़ करते हैं और वो इसकी हाइट एक्सटेंड करती है, तो देन इट विल बी द DWI प्रोसेस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो 2 पीस कैन जो होते हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग DWI प्रोसेस, ठीक है, DWI प्रोसेस एंड DRD प्रोसेस। तो ये 2 तरीके के कैन, ये 2 प्रोसेसेस यूज़ होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द 2 पीस कैन। अब जब हमारा यहाँ पे कैन बन गया था, एक मिनट, आई विल कम बैक टू द डायग्राम अगेन। अब जब हमारा यहाँ पे कैन बन चुका है तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर फ्लेंजिंग। यहाँ पे हमने इस तरीके से, देखो सिलेंडर था, सिलेंडर के बाद हमने यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया है, इसको हम फ्लेंजिंग या नेकिंग एंड फ्लेंजिंग कहते हैं। अब यहीं पे आके हम इसके कैपिंग करेंगे, यहाँ पे फंसा के वी विल गो फॉर कैपिंग। तो दिस प्रोसेस आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी वी विल गो फॉर द नेकिंग एंड फ्लेंजिंग करने के बाद हम यहाँ पे इसकी कैपिंग करने में आसानी होती है। तो जब हमने डिब्बा बनाया उसके बाद हमें नेकिंग, फ्लेंजिंग, बीडिंग ये सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू डू कैपिंग, ठीक है। दिस इज़ दी 2 पीस कैन। 3 पीस कैन, फर्स्ट सी व्हाट हैज़ बीन रिटन हियर, सेम प्रोसेस ही है एक तरीके से। मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि 3 पीस कैन में 3 तरीके की शीट यूज़ करेंगे, मतलब एक बॉडी बनाने के लिए, एक कैप बनाने के लिए और एक बेस बनाने के लिए, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 3 पीस कैन बोल रहे हैं। तो सी हाउ द 3 पीस कैन विल बी मैन्युफैक्चर्ड। ये पहले हम अगेन ब्लैंक कटिंग करते हैं। एक्चुअली आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन दिस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। I have the diagram here, I will show you. See, क्या है यहाँ पे, हमारे पास एक शीट है, शीट से हमें जितना बॉडी बनाने के लिए चाहिए शीट, उतनी हम इस शीट में से ब्लैंक काट लेंगे। अब हमने ब्लैंक को सिलिंड्रिकल फॉर्म में, ये हमने ब्लैंक लिया, ब्लैंक को हमने सिलिंड्रिकल फॉर्म में फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करेंगे सो दैट इट विल गेट वेल्डेड। अब हमारे पास कैसा आ गया, एक हॉलो कप आ गया है, वी आर हैविंग अ हॉलो कप। तो वी आर हैविंग अ हॉलो कप जिसमें कि ऊपर और नीचे हॉलो है। एंड नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जैसे हमारा सिलेंडर बन गया, सिलेंडर बन गया, तो उसके बाद हम इसकी फ्लेंजिंग करेंगे जैसे वहाँ पे किया था। सी यहाँ पे सिलेंडर बनने के बाद हमने इसकी जो बॉटम है उसको फ्लेंज कर दिया। इधर देखिए, ये हमने इधर से थोड़ा सा कर्ल किया है ताकि हम उसमें बॉटम वाला बेस को फंसा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमें कैपिंग करनी पड़ेगी, बॉटम से भी और टॉप मोस्ट लेयर से भी हमें कैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो 3 पीस कैन बहुत इजी है। जब हम आपको कैपिंग वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 3 पीस कैन और 2 पीस कैन कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो 3 पीस कैन में हम शीट ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर की, उसके बाद हम उस शीट को कोट करते हैं, प्रिंट करते हैं या डेकोरेट करना है, जो भी हमें करना है वो अभी हम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम वेल्डिंग कर देते हैं। जहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी रहती है वो एरिया हम कोट नहीं करते हैं, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि वेल्डिंग विल बी साउंड। उसके बाद हम शीट को, दूसरी शीट लेंगे, उसको फिर इंडिविजुअल ब्लैंक में ये बॉडी सिलेंडर बन गया। उसके बाद हम दूसरी शीट से जो फ्लेंजिंग किए होंगे, जहाँ से भी बॉटम से हमने उसकी फ्लेंजिंग किया, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर था, तो वी हैव टिल्टेड इट लाइक दिस। फिर यहाँ पे फंसा के एक दूसरा यहाँ पे उसकी बॉटम लगा देंगे, ठीक है। जो 2 तरीके के एंड्स होते हैं, एक होता है मेकर्स एंड और एक होता है कैनर्स एंड।
जो एंड बिफोर फिलिंग अप्लाई किया जाता है, जैसे कि बेस, जो बेस होता है जो हम बिफोर फिलिंग अप्लाई लगा देते हैं डिब्बे के से अटैच कर देते हैं, उसको हम मेकर्स एंड बोलते हैं। और जो आफ्टर फिलिंग लगाते हैं उस कैन को हम उस एंड को हम कैनर्स एंड बोलते हैं। जो मतलब ढक्कन है, जो ऊपर का ढक्कन है, उसको हम कैनर्स एंड बोलेंगे, और जो नीचे का बेस है, बॉटम है, दैट विल बी नोन एज द मेकर।